हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम भारत का भौतिक स्वरूप का अगला भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम भारत का 4 प्रमुख भौतिक स्वरूपों का अध्ययन कर चुके हैं और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर के पहले की जो 4 भौतिक स्वरूप हैं उसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। आज हम भारत का 5वां भौतिक स्वरूप समुद्र तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में, या ये कहें कि भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में हिंद महासागर का विस्तार है और हिंद महासागर जो एक समुद्र है, उस समुद्र सीमा से लगकर भारत की दक्षिणी भाग में विस्तृत मैदान है जो तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें ये लोकेशन पता होनी चाहिए। ये हमारा प्रायद्वीपीय खंड है और इस प्रायद्वीपीय खंड के पूर्वी एवं पश्चिमी तथा दक्षिणी हिस्से में तट के समानांतर मैदानों का निर्माण हुआ है और इस मैदान का इस मैदान का जो विस्तार है, तट से लेकर पूर्वी सिरे में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला तक, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, ये पूर्वी घाट श्रृंखला है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। तो समुद्र तटीय मैदान का जो पूर्वी तट है, वहां से पूर्वी घाट के बीच का हिस्सा हमारा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है, जबकि पश्चिमी तट से लेकर पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्र है वह हमारा पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। प्यारे बच्चों, यह जो 2 मैदान हैं, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, उसको भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हमारे 2 तटीय समुद्र तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को हमने 2 भागों में बांटा है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है, कोंकण तट, नंबर 2 केनरा तट, नंबर 3 हमारा मालाबार तट। ये 3 हमारे पश्चिम तटीय भागों की उप विभाजन कहे जाते हैं। इन दोनों तटीय मैदानों की विशेषता प्रमुख यह है, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान में इस पूर्वी तटीय मैदान में अधिक नदियां बहने के कारण यह तट कटा फटा है, यानी इसे विभिन्न नदियां बीच बीच में विभाजित करती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां यहीं से होकर बहती हैं। जबकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से जो नदियां निकलती हैं वह सारे पूर्व की ओर आने के कारण यहाँ पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान में नदियों का उतना विस्तार नहीं पाया जाता है, इसलिए यह तट कटा फटा तट नहीं। अब हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के नामकरण को हमने कैसे अलग अलग किया है।
तो पूर्व तटीय मैदान को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा ये कोरोमंडल तट है, जबकि ये कोरोमंडल के उत्तर का भाग हमारा उत्तरी सरकार तट है। इस कोरोमंडल तट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का हिस्सा आता है, जबकि उत्तरी सरकार तट में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में इन दोनों तटों का अलग अलग विस्तार है। इसी प्रकार हम देखेंगे मालाबार तट हमारा केरल में है, यहाँ पर मालाबार तट। कोंकण तट हमारा कर्नाटक और गोवा के बीच में है, कोंकण तट। जबकि केनरा तट हमारा महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में विस्तृत है। यह तट हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन समुद्री तटों पर ही हमारे प्रमुख बंदरगाह स्थित है। जैसे मुंबई का बंदरगाह, जैसे कोचीन का बंदरगाह, जैसे मारमा गोवा का बंदरगाह, जैसे चेन्नई का बंदरगाह और विभिन्न प्रकार के उड़ीसा में पारादीप का बंदरगाह, इसी प्रकार के बहुत बंदरगाह हमारे इस क्षेत्र में स्थित हैं, जहां से हमारा विश्व के लिए व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये स्नातकृति भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी कक्षाओं में, वैसे वैसे आप इसका विस्तृत अध्ययन अगली कक्षाओं में आप करेंगे। जितना आपके सिलेबस में था उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है, और इसको आप मानचित्र के साथ, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मानचित्र के साथ यदि इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपका उत्तर और बेहतर बनता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भौतिक विभाजन में इतना ही। अब भारत का आखिरी भौतिक विभाजन को हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह इस चैनल को लगातार जो प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसका मैं धन्यवाद करता हूं, और आगे भी आप इसी तरह मुझे मोटिवेशन करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगी। यही मेरी अपेक्षा है, यही मुझे उम्मीद आपसे है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।